अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना डिक्टेटरशिप का टॉपिक पढ़ रहे हैं और डिक्टेटरशिप की हमने कल खसूसियात पढ़ी थी या करैक्टरिस्टिक्स है, किस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है तो जिसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो डिक्टेटरशिप एक ऐसे तर्ज़ हुकूमत है जिसमें हुकूमत के तमाम इख्तियारात फ़र्द वाहिद इस्तेमाल करता है। वो अपने इख्तियारात को बिला शिरकत गैर इस्तेमाल करता है और वो किसी के सामने, किसी असेंबली के सामने या आवाम के सामने जवाबदेह नहीं होता और उसकी हुकूमत का कोई टाइम पीरियड मुकर्रर नहीं होता। उसकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए कोई जवाबी इनकलाब या फिर डिक्टेटर की मौत ही उसकी हुकूमत ख़त्म कर सकती है। आज हमने पढ़ना है कि डिक्टेटरशिप के अंदर क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं। जब किसी मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप होती है तो उस मुल्क के अंदर क्या क्या स्टेबिलिटी देखने में आती है या और कौन कौन सी ऐसी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं हमें, जिनकी वजह से हम जो हमें डिक्टेटरशिप में नज़र आती हैं। सबसे पहली खूबी जो आमियत के अंदर पाई जाती है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एक मजबूत हुकूमत। जमहूरी तर्ज हुकूमत के अंदर जितनी भी खूबियाँ पाई जाएँ, एक खामी ये पाई जाती है कि हुकूमत में इस्तेहकाम नज़र नहीं आता और हुकूमत के अंदर कोई हमें सर्टेनिटी नज़र नहीं आती। स्पेशली जिन ममालिक के अंदर मल्टीपल पार्टी सिस्टम होता है और हुकूमत मखलूत बनती है या कोई मेजॉरिटी पार्टी नहीं होती बहुत जिसको वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो, तो हुकूमत के टूटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और उसके अलावा जमहूरियत के अंदर लोगों को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जैसे आप अभी देखें कि पीडीएम के जलसे हो रहे हैं, इसी तरह बहुत सारी ऐसी जमहूरी हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर मिसालें हैं जो मुख्तलिफ तहरीकों के नतीजे में ख़त्म हुई, जिसमें भुट्टो का क्या दौर हुकूमत था। एक बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट थी भुट्टो की, लेकिन एक तहरीक के नतीजे में वो ख़त्म हुई। तो ऐसे ही जो चीज़ें हैं वो हमें जमहूरियत में ज़्यादा नज़र आती हैं, जबकि आमरीत के अंदर अफरा तफरी इंतशार नज़र नहीं आता। डिक्टेटर कभी भी अलाउ नहीं करता कि उसके ख़िलाफ़ जलसे जुलूस मुनक्किद किए जाएँ, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए और उसके ख़िलाफ़ आवाम कहीं पर भी इकट्ठी हो या कोई सियासी जमात उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की तहरीक चला सके। डिक्टेटर एक लामहदूद क़ुव्वत का हामिल होता है, उसको अपने फ़ैसले करने के लिए किसी पार्लियामेंट से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, कोई अदलिया उसके फ़ैसलों को नहीं रोक सकती, इसलिए वो जिस तरह से चाहे अपने मुखालिफिन को कुचल सकता है, उनको दबा सकता है और मुल्क के अंदर बदअमनी और इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देता। तो इस तरह एक डिक्टेटर की हुकूमत बहुत मुस्तहकम होती है। हमारे सामने हिस्ट्री में बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें डिक्टेटर्स ने बहुत लंबे-लंबे अर्से तक हुकूमत की, जिसमें इराक़ में सदर सद्दाम हुसैन हैं जिन्होंने तकरीबन 35 साल तक इराक़ पर हुकूमत की और बाद में उनको अमेरिका ने कब्ज़ा किया जब इराक़ पर, तो उसको सज़ाए मौत दी गई और उसकी हुकूमत ख़त्म हुई। तो 35 साला दौरे हुकूमत भी है। इसी तरह इंडोनेशिया में सुकार्नो की हुकूमत थी जो कि तकरीबन 24 साल रही। और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप रही और बहुत लंबा-लंबा अरसे तक डिक्टेटर्स ने हुकूमत की। पाकिस्तान में अयूब ख़ान ने तकरीबन 11 साल, जनरल ज़ियाउल हक ने भी तकरीबन 11 साल, मुशर्रफ ने तकरीबन 10 साल तक हुकूमत की और जमहूरी हुकूमतें हमें कोई भी इतनी लंबी टेन्योर पर मुश्तमिल नज़र नहीं आती। डिक्टेटरशिप के अंदर जो दूसरी खूबी पाई जाती है वो ये है कि इसमें फ़ैसले फ़ौरी तौर पर हो सकते हैं। एक जमहूरी हुकूमत फ़ैसला लेने से पहले पार्लियामेंट से मशवरा लेती है। वज़ीर आज़म है तो वो पार्लियामेंट के अंदर उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करता, अपनी काबीना के मशवरे के बगैर कुछ नहीं करता। सदारती तर्ज़ हुकूमत है तब भी ऐसा ही है कि सदर बहुत सारी जो पाबंदियों को कबूल करता है अपनी ज़ात पर और फिर वो फ़ैसले लेता है। लेकिन डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर के पास लामहदूद इख्तियारात होते हैं और वो फ़ौरी फ़ैसले कर सकता है। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जबकि फ़ौरी फ़ैसलों की ज़रूरत होती है, डिक्टेटरशिप का ये फ़ायदा है कि इसमें फ़ैसले फ़ौरी तौर पर लिए जा सकते हैं और बरवक़्त और फ़ौरी फ़ैसलों के लिए डिक्टेटरशिप बेहतर रहती है। इसी तरह बहरानों में, हंगामी सूरत-ए-हाल में या किसी मुल्क की जंग हो जाए तब भी ऐसी सिचुएशंस में भी डिक्टेटरशिप ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि एक डिक्टेटर के पास इतने वसी इख्तियारात होते हैं कि वो अपने जितने भी कंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वो ईज़िली सॉल्व कर सकता है और आसानी के साथ अपने हंगामी हालात पर काबू पा सकता है। डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर की हुकूमत का कोई टेन्योर नहीं होता, जैसे जमहूरी हुकूमतों का होता है 5 साल 6 साल।
ऐसे डिक्टेटर का नहीं होता। वो जब तक उसकी क़ुव्वत बरकरार रहती है, जब तक वो अपनी ज़ोर से चाहता है, वो अपनी हुकूमत को बरकरार रख सकता है। इस तरह बहुत सारे डिक्टेटर्स हिस्ट्री में रहे हैं, जैसे आपको मैंने सद्दाम हुसैन की एग्ज़ाम्पल दी। तो जहाँ-जहाँ डिक्टेटरशिप रही, वहाँ पर डिक्टेटर्स ने बहुत लंबे अरसे तक हुकूमत की, और उसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, वो भी कंटिन्यूटी का शिकार रहती हैं। पॉलिसीज़ में बहुत तसलसल नज़र आता है, जो कि हमें जमहूरी हुकूमतों में नहीं आता। जमहूरी हुकूमतें मैक्सिमम 5 ईयर्स तक होती हैं, और बहुत सारे कंट्रीज़ में इससे पहले भी हुकूमतें टूटती रहती हैं। पाकिस्तान उनमें से एक है, इंडिया उनमें से है, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ डेमोक्रेसी है, और गवर्नमेंट बहुत कम ऐसा होता है कि 5 साल अपने पूरे करे, और 5 साल बाद भी जो एक गवर्नमेंट ने अपने प्लान्स और प्रोजेक्ट स्टार्ट किए होते हैं, नेक्स्ट गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं कि उन प्लान्स और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करे या उन्हीं पे काम करे। तो इस तरह जो पॉलिसीज़ में तसलसल हमें नज़र आता है डिक्टेटरशिप में, वो हमें उसमें नज़र नहीं आता। इसी तरह डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर अपनी पार्टी के अलावा या अपनी हुकूमत के अलावा किसी और पार्टी को, सियासी ग्रुप को, सियासी इत्तेहाद को बनने नहीं देता, सियासी जमातें को काम करने की इजाज़त नहीं होती। तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि सियासी जो ग्रुपिंग है वो ख़त्म हो जाती है, और ग्रोहबंदी के ख़त्म होने से इत्तेफाक, यकजहती पैदा होती हैं, और लोगों में इत्तेहाद मुल्की मफ़ाद के लिए बहुत बेहतर रहता है। इसी तरह आमरीत में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि डिक्टेटर अब खौफ ताकत से हुकूमत करता है, और उसकी जो हुकूमत है वो एक तसलसल का शिकार रहती है। डिक्टेटरशिप में वो नज़्म व नस्क की बेहतरी की वजह से कौमी तामीर और तरक्की को बहुत ज़्यादा बेहतरी मिलती है, और लोग अपना काम बेहतर तरीके से करते हैं। इवन पाकिस्तान की भी एग्ज़ाम्पल लें कि जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा मार्शल लॉ लगा, तो ये फ़र्स्ट टाइम था कि जमहूरी हुकूमतों ने पाकिस्तान बनने के बाद कोई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया था। पहली जो माशी मनसूबाबंदी थी, वो अयूब ख़ान के दौर में जो डिक्टेटरशिप थी, उसमें स्टार्ट की गई। तो इसी तरह दुनिया में बहुत सारे शिप वाले कंट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डेवलप हैं। चाइना उनमें से एक है। चाइना की इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत बेहतर है, और दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है चाइना, और वहाँ पर डिक्टेटरशिप है। तो डिक्टेटरशिप में जितनी सख्ती से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह स्ट्रिक्टली रखा जाता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि मुल्क की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमें डिक्टेटरशिप में जो मुल्क है या रियासत है, उसकी तरक्की ज़्यादा नज़र आती है। डिक्टेटरशिप का जो लास्ट फ़ायदा है, आखिरी जो उसका मेरिट है, वो ये है कि एक डिक्टेटर जब अपनी हुकूमत बनाता है, तो वो ताकत के ज़रिए वजूद में आता है, और उसकी जितनी भी सारी ताकत है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि उसकी हुकूमत उसकी ताकत पर डिपेंड करती है। इसलिए वो अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को बढ़ाने पर बहुत ख़ुसूसी तवज्जो देता है। उसे ये मालूम होता है कि उसकी हुकूमत तब तक है जब तक कि उसका दिफ़ा मज़बूत है। इसलिए वो कौमी बजट का ख़ासा हिस्सा दिफ़ा पर ख़र्च करता है। रियासत का दिफ़ा मज़बूत होता है, तो रियासत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर हमलों से भी महफूज़ रहती है। और क्योंकि डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर के माइंड में होता है कि उसने अपनी हुकूमत का दिफ़ा करना है, हुकूमत को मज़बूत रखना है, और अमन पसंदी ज़्यादा डिक्टेटरशिप में नहीं पाई जाती। दूसरी रास्तों पर हमला भी करना को ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं, इसलिए भी ये अपना दिफ़ा मज़बूत रखते हैं। और इसी वजह से इसकी मिसाल देखेंगे, इटली और जर्मनी जो फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोनों का बहुत एक बुरा हाल हो गया था। दोनों बहुत इकोनॉमिक कोलैप्स में चली गईं, लेकिन जब यहाँ पर डिक्टेटरशिप कायम हुई, तो दोनों बहुत थोड़े अरसे में दुनिया की बहुत बड़ी फ़ौजी ताकतें बन गईं। जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट पे दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन गया था, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज और सबसे ज़्यादा असलहा था। तो ये डिक्टेटरशिप के अंदर एक ख़ुसूसियत पाई जाती है कि इसमें डिक्टेटर अपने मुल्क का दिफ़ा को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, फ़ौज को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और मुल्क के दिफ़ा पर ख़ुसूसी तवज्जो देता है। और जो दिफ़ाई मज़बूती है, वो हमें डिक्टेटरशिप में या ज़्यादा नज़र आती है दूसरी फ़ॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की निस्बत। और एक डिक्टेटर का दिफ़ा मज़बूत होता है, इसलिए वो क्राइसिस को बहुत बोल्डली फेस करता है। यानी मुल्क के अंदर कोई भी बहरान आएगा, उसको बहुत वो मज़बूत तरीके से डील करता है। जैसे जमहूरी हुकूमतें अपोज़िशन के
जलसों से और मुख्तलिफ तहरीकों से डर जाती हैं, ऐसे डिक्टेटरशिप में नज़र नहीं आता, बल्कि वो बहरानों का मुकाबला बड़ी बहादुरी से करता है। तो ये सारी खूबियाँ थी जो हमें एक डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नज़र आती हैं।